हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एसर्शन रीज़न बेस्ड एमसीक्यू क्या होते हैं। इस कैटेगरी के एमसीक्यू इस साल से ही आपके क्वेश्चन पेपर में ऐड हो रहे हैं, इसलिए बहुत से बच्चों को डाउट है कि ये नॉर्मल एमसीक्यू से, स्टैंड अलोन एमसीक्यू से कैसे अलग हैं। तो हम समझेंगे इसे सिंपल टर्म्स में, सिंपल मीनिंग में, और साथ में आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर के एक या दो क्वेश्चन भी अभी के अभी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका एसर्शन और रीज़न बेस्ड वाला, वो क्वेश्चन नंबर 22 है। लिखा हुआ है क्वेश्चन में, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। तो एसर्शन और रीज़न दो स्टेटमेंट हैं। पहली स्टेटमेंट को एसर्शन बोल दिया गया और दूसरी स्टेटमेंट को रीज़न बोल दिया गया। ना सबसे पहले क्वेश्चन उठता है, एसर्शन होता क्या है। एसर्शन एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आप बिलीव करते हैं कि सही है, आप स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि आपके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट 100% करेक्ट है, तो आपका बिलीफ आपका एसर्शन है। ठीक है। नाउ रीज़न क्या होता है। रीज़न होता है जो आपके एसर्शन को सपोर्ट करता है, आपके एसर्शन को बैक करता है, आपके एसर्शन को एक्सप्लेन करता है। जैसे कि मैं कहता हूँ, मेरा एसर्शन है इंडिया दुनिया की सबसे अच्छी क्रिकेट टीम है। ठीक है, ये मेरा एसर्शन है। सबसे अच्छी मीन्स नंबर 1 है। बट मैं रीज़न देता हूँ क्योंकि इंडिया की ओवरऑल रैंकिंग T20, वनडे और टेस्ट सबका मिलाकर एवरेज बेसिस पे नंबर 3 है सपोज़। अब आप खुद सोचें, मैं एसर्शन दे रहा हूँ कि मेरी टीम दुनिया में नंबर 1 है, और उसको बैक करने के लिए, उस बात को प्रूफ करने के लिए जो मैं रीज़न दे रहा हूँ, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ये रीज़न एसर्शन को सपोर्ट कर रहा है। तो आंसर क्या होगा, नहीं सर, बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है। आपका रीज़न होना चाहिए था कि इंडिया की क्रिकेट की रैंकिंग तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 है, तो आपका ये जो रीज़न है आपके एसर्शन को सपोर्ट करता। तो बस दोस्तों, एसर्शन और रीज़न ऐसा ही है। अब क्वेश्चन भी आपसे ऐसे ही फ्रेम होंगे। अभी जो मैंने स्टेटमेंट दिया, ए ऑप्शन में बोल देगा एसर्शन करेक्ट है बट रीज़न रॉन्ग है, या एसर्शन रॉन्ग है रीज़न करेक्ट है, एसर्शन रीज़न दोनों रॉन्ग है, या एसर्शन सही तो है पर रीज़न एसर्शन को सपोर्ट नहीं करता। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स, बहुत सारे चॉइस यहाँ पर बन सकते हैं। तो बहुत सिंपल कैटेगरी होती है ये, सिर्फ आपको रीड करना है और आप अपने नॉलेज के बेस पे आराम से इस कैटेगरी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन रीड करते हैं। एसर्शन है, ट्रांसफर टू रिजर्व इज शोन इन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या एसर्शन करेक्ट है? बिल्कुल सर। PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में आप ट्रांसफ़र टू रिजर्व दिखाते हैं। ओके, रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि जो रिज़र्व होते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। नाउ ये जो रीज़न है ये इनकरेक्ट है। रिज़र्व आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होते, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं। रिज़र्व में पैसा पार्टनरशिप फर्म तभी ट्रांसफ़र करती है जब उसके पास प्रॉफिट अवेलेबल हो। तो रिजर्व आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अब ये दो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद, मैं अभी ऑप्शन रीड भी नहीं किया हूँ, मुझे समझ में आ गया कि मेरा एसर्शन तो सही है बट रीज़न रॉन्ग है। अब ऑप्शन को देखें और सही ऑप्शन को चुनें। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, एसर्शन इज़ करेक्ट बट आर इज़ रॉन्ग। यही तो मैं कहना चाह रहा था, पर एक बार बी भी रीड कर लेते हैं। बोथ ए एंड आर करेक्ट, नहीं, ए सही है, आर गलत है। ए इज़ रॉन्ग एंड आर इज़ करेक्ट, ये तो पूरा उल्टा बोल दिया कि एसर्शन जो है आपका गलत है और आर सही है, ऐसा नहीं है। और डी ऑप्शन है, ए और आर दोनों ही गलत है, नहीं। तो पहला ऑप्शन सही है कि मेरा एसर्शन तो सही है पर उसका रीज़न गलत है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रखना था हमको। क्वेश्चन नंबर 26, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज एसर्शन एंड अदर लेबल्ड एज आर। एसर्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड
एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या ये बात सही है सर? बिल्कुल सही है। रीवैल्यूएशन अकाउंट हम एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में बनाते हैं, एसेट और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू करने के लिए। ओके, रीज़न क्या है? इट इज़ रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर सो दैट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म इज रिफ्लेक्टेड। क्या यहाँ पर रीज़न सही है? रीवैल्यूएशन हम इसलिए बनाते हैं सो दैट एसेट लाइबिलिटी ट्रू वैल्यू पर रिफ्लेक्ट हो। आंसर है बिल्कुल सही है। तो अब इतना रीड किया, आंसर हमारे दिमाग में आ गया कि बोथ ए एंड आर करेक्ट है, ए करेक्ट है एंड आर ए को सपोर्ट करता है। अब ऐसा कोई ऑप्शन दिख जाएगा, वही आपका करेक्ट अल्टरनेटिव होगा। तो देखते हैं यहाँ पर कोट्स लिखे हुए, मतलब आंसर लिखे हुए, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट रीज़न ऑफ ए। यही बात तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर एसर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और आर सही तरीके से एक्सप्लेन करता है अपने एसर्शन को। तो यहाँ पर भी आंसर आपका ए ही होगा। बी लिखा हुआ है बोथ ए एंड आर करेक्ट, पर आर करेक्ट रीज़न नहीं है ए का, नहीं, बी ऑप्शन गलत है, आर बिल्कुल करेक्ट रीज़न है। सी बोलता है कि सिर्फ आर करेक्ट है, गलत है ये भी। और डी कहता है कि नहीं, ए और आर दोनों गलत हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो उम्मीद है इन दो क्वेश्चंस के साथ में आपको समझ में आ गया होगा कि असर्शन रीज़न बेस्ड एमसीक्यू कोई हवा नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। एक स्टेटमेंट है और दूसरी स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट को सपोर्ट करती है, बस आपको पहचानना है कि सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। कहीं असर्शन तो गलत नहीं है, कहीं उसका रीज़न तो गलत नहीं है, कहीं दोनों तो गलत नहीं है, कहीं असर्शन गलत है बट रीज़न सही है, तो कुछ भी हो सकता है। तो बस हमको दो स्टेटमेंट को पढ़ना है, आएगा हमारे सिलेबस के अंदर में से ही, आराम से आप इसे अटेम्प्ट कर लेंगे। सो उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही हम आपके लिए लगातार एमसीक्यू को लेकर जो भी आपके डाउट के एरियाज़ होंगे उसे कवर करते रहेंगे। इसके अलावा हमने अपने चैनल में एमसीक्यू मैराथन सीरीज़ चालू करी है आपके टर्म 1 एग्ज़ाम के सिलेबस के हिसाब से, जहाँ पर चैप्टर वाइज हम एमसीक्यू करेंगे, अलग अलग बुक से करेंगे। अभी तो जो बुक के एंड में एमसीक्यू है वो कर रहे हैं, लेटर ऑन उसमें हम ऐड कर देंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन। तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं पर बेल आइकन प्रेस नहीं किए तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करें सो दैट टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।